हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे 11 के पाठ का दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक फिनॉल। फिनॉल किसे कहते हैं? ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाते हैं। ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, यह है बेंजीन वलय, और इसमें हाइड्रोक्सी समूह सीधा मिस बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है, ये है फिनॉल। इसका सामान्य सूत्र कैसे लिख सकते हैं? C6H5OH। मतलब फिनॉल का निर्माण कैसे हुआ? बेंजीन, जिसका सामान्य सूत्र होता है C6H6, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को एक OH द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो किसका निर्माण होता है? फिनॉल का निर्माण होता है, जिसका अणुसूत्र क्या हो जाता है? C6H5OH। फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। फिनॉल को कार्बोलिक, कार्बोनिक नहीं, कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3, यह है कार्बोलिक अम्ल। अम्ल इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ महत्वपूर्ण फिनॉल व्युत्पन्न निम्न प्रकार हैं। यहाँ हम महत्वपूर्ण फिनॉल व्युत्पन्न देखेंगे और उनके नाम देखेंगे। सबसे पहला है फिनॉल। फिनॉल का सामान्य नाम भी फिनॉल ही है और IUPAC ने भी इस नाम को वैध कर रखा है, इसी नाम से ये जाना जाता है। इसे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, लेकिन ये नाम इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, फिनॉल से ही इसको जाना जाता है। दूसरा फिनॉल का व्युत्पन्न है ये, जिसमें बेंजीन वलय पर एक OH समूह जुड़ा हुआ है और उस OH समूह के ऑर्थो स्थिति पर CH3 समूह जुड़ा हुआ है, या फिर ये कहें कि बेंजीन वलय पर एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है जिसके ऑर्थो स्थिति पर OH समूह जुड़ा हुआ है। तो ऐसी संरचना को बोलते हैं साधारण नाम में क्रिसॉल। और इसके आगे O इसलिए लगाया है, O का मतलब है ऑर्थो, क्योंकि ये दोनों ही समूह एक दूसरे के ऑर्थो स्थिति पर होते हैं, इसीलिए क्रिसॉल कौन सा होता है? ऑर्थो क्रिसॉल होता है। और क्योंकि ये फिनॉल का व्युत्पन्न है, इसलिए IUPAC नाम इसका फिनॉल को आधार मानकर दिया जाता है। फिनॉल के OH के कार्बन को 1 नंबर देते हैं, तो 2 नंबर के कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है? मेथिल, इसलिए नाम क्या हो गया? 2 मेथिल फिनॉल। इसके बाद है मेटाक्रिसॉल। मेटाक्रिसॉल में ये दोनों समूह एक दूसरे की मेटा स्थिति पर जुड़े रहते हैं, इसकी मेटा पर ही OH है, या फिर ये कहें OH की मेटा स्थिति पर CH3 समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इस क्रिसॉल के आगे लगा दिया M मतलब मेटा। और इसकी नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3, 3 नंबर पे मेथिल है, इसलिए इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथिल फिनॉल। ये है पैराक्रिसॉल, क्योंकि दोनों OH समूह एक दूसरे के दोनों समूह, एक OH एक CH3, दोनों एक दूसरे के पैरा स्थिति पर हैं, तो इसलिए इस क्रिसॉल के आगे लगा दिया P। और IUPAC नाम में नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, 4 नंबर पे है मेथिल, इसलिए इसका IUPAC नाम हुआ 4 मेथिल फिनॉल। इसके बाद है कैटेकॉल। कैटेकॉल में बेंजीन वलय पर 2 OH समूह जुड़े रहते हैं, 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े रहते हैं, और दोनों ही हाइड्रोक्सी समूह एक दूसरे की ऑर्थो स्थिति पर होते हैं। इसकी ऑर्थो पर OH है दूसरा वाला, या फिर ये कहें इसकी ऑर्थो पर ये OH समूह जुड़ा हुआ है। जब दोनों ही OH समूह एक दूसरे की ऑर्थो स्थिति पर होते हैं तो ऐसे फिनॉल व्युत्पन्न का साधारण नाम होता है कैटेकॉल। और इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसमें बेंजीन को आधार मान के नाम दिया है, बेंजीन 1,2 डाइऑल। ये 1 ये 2, 1 और 2 पोजीशन पे दोनों OH समूह जुड़े हुए हैं, तो इसलिए लिख दिया डाइऑल। ऑल इसका अनुलग्न होता है। जब दोनों OH समूह एक दूसरे की मेटा स्थिति पर होते हैं तो ऐसे फिनॉल व्युत्पन्न का साधारण नाम होता है रिसोर्सिनॉल। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3 डाइऑल। यह है क्विनॉल। जब
दोनों OH समूह एक दूसरे के पैरा स्थिति पर होते हैं, तो ऐसे फिनोल व्युत्पन्न का साधारण नाम है क्विनोल, या फिर इसका एक साधारण नाम और है हाइड्रोक्विनोन। यह है क्विनोल, यह है हाइड्रोक्विनोन। बोलते समय इसमें गलती क्या होती है, हाइड्रोक्विनोल बोल देते हैं इसको। क्विनोल तो ये है ही, इसमें हाइड्रो लगाने की क्या जरूरत है। हाइड्रो इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ हम इसको ऑल नहीं बोल रहे, यहाँ बोल रहे हैं ऑन बोल रहे हैं, तो इसलिए क्या लगाया, हाइड्रो लगाया। हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनोल, किसी भी नाम से ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाइड्रोक्विनोन की संरचना बनाकर IUPAC नाम लिखिए, या फिर क्विनोल की संरचना बनाइए और उसका IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाइऑल। एक और ऐसा ही कोई फिनॉल का व्युत्पन्न है जिसका साधारण नाम तो नहीं है, IUPAC नाम हम देखते हैं। नंबरिंग यहाँ से होती है 1 2 3, ये दोनों तो मुख्य क्रियात्मक समूह हो गए, इसलिए IUPAC नाम में सबसे अंत में लिखे जाते हैं। और 3 नंबर पे कौन है, CH3 प्रतिस्थापी है, इसलिए इसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। पहले उसका नंबर, प्रतिस्थापी का नाम, मुख्य श्रृंखला बेंजीन है यहाँ पे, और फिर क्रियात्मक समूह का अनुलग्न और उनके नंबर। तो ये थे महत्वपूर्ण फिनॉल व्युत्पन्न। फिनॉल के निर्माण की मुख्यतः 2 विधियां हैं, या फिर ये कहें कि फिनॉल के निर्माण की विधियों को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहली विधियां हैं प्रयोगशाला विधियां और दूसरी है औद्योगिक विधियां। अगर हमें फिनॉल बहुत ही कम मात्रा में बनाना है और प्रयोगशाला में उपयोग करना है, तो प्रयोगशाला विधियों द्वारा उसको बनाया जा सकता है। और फिनॉल का औद्योगिक उत्पादन करने के लिए औद्योगिक विधियों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधियां। प्रयोगशाला विधियां 5 प्रकार की हैं, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। बेंजीन डाइएजोनियम लवण के जलीय विलयन को उबालने पर फिनॉल बनता है। कहने का मतलब है, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम लवण का एक उदाहरण, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एक लवण होता है। इसकी क्रिया जल के साथ करवाते हैं और उस विलयन को फिर उबाला जाता है, तो किसका निर्माण होता है, फिनॉल का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे भी आती है जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का टॉपिक पढ़ते हैं। जो नोट्स में आपने लिखा होगा, आपके सामने आ चुका है, ये जब नोट्स लिखे थे आपने 13 के पाठ के जो नोट्स चल रहे हैं उसमें ये टॉपिक है, और वहाँ भी ये अभिक्रिया आएगी। यहाँ फिनॉल के निर्माण की विधियों में है, वहाँ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बहुत रासायनिक गुणों में आएगी। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ उबालते हैं तो किसका निर्माण होता है, फिनॉल का निर्माण होता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl N2 गैस रिलीज होती है। दूसरी प्रयोगशाला विधि है हेलो एरिनो से। क्लोरोबेंजीन इसमें लिया जाता है मुख्य रूप से, को 623 केल्विन ताप तथा 320 वायुमंडलीय दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। इस सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकरण करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया 10 के पाठ में हमने देखी थी, हेलो एरिन जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत ही कम देते हैं, इसीलिए इस तरह की अभिक्रिया करवाने के लिए हमें उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। तो ये अभिक्रिया हमने देखी थी, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ करवाते हैं उच्च ताप और उच्च दाब पर, तो इसका निर्माण होता है, फिनॉल का निर्माण होता है। यहाँ इसमें एक ये पद हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया करता है तो पहले फिनॉल ही बनता है, लेकिन वो फिनॉल तुरंत ही अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए तुरंत ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है और किसका निर्माण करता है, सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है। इसीलिए उस विलयन में थोड़ा सा अम्ल मिला दिया जाता है। इस प्रबल अम्ल को डालने पर फिनॉल फिर से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ये अभिक्रिया इन 3 पदों में पूरी होती है।
पहले सोडियम फिनॉक्साइड बना और फिर उसका अम्लीकरण किया तो फिनॉल बना, ठीक है ना। डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन जब ये यहाँ आई है तो ये ए और ये बी इस तरह से भी आ सकती है। तो HCl लिखा हुआ मिलेगा या H प्लस लिखा हुआ मिले ए के बाद, तो इसका मतलब है कि ए जो उत्पाद बना उसका अम्लीकरण किया गया है और फिर आगे मुख्य उत्पाद बनता है। तीसरी प्रयोगशाला विधि है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। यह है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के पहले अणु के साथ करवाई। ये अम्ल है, ये क्षार है, इसलिए अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है। एक सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। उस सोडियम लवण की अभिक्रिया फिर से NaOH के साथ करवाते हैं उच्च ताप पर, यानी कि जो विलयन बना उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और डालकर उबालते हैं तो किसका निर्माण होता है? सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। और सोडियम फिनॉक्साइड का हमें क्या करना पड़ेगा? अम्लीकरण करना पड़ेगा, जिससे किसका निर्माण होगा? फिनॉल का निर्माण होगा। तो ये अभिक्रिया भी इसी तरह से पूछी जा सकती है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो इसी तरह से आपको ये याद करनी पड़ेगी। चौथी प्रयोगशाला विधि है सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। और आप समझ ही गए होंगे अब तो कि सोडियम फिनॉक्साइड का क्या करना पड़ेगा? अम्लीकरण करना पड़ेगा। तो किसका निर्माण होगा? फिनॉल का निर्माण होगा। यह है सैलिसिलिक अम्ल। इसमें COOH अभिक्रिया करता है सोडा लाइम के साथ। विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है जिसमें CO2 अणु बाहर निकल जाता है और COOH समूह किस में बदल जाता है? H में बदल जाता है, यानी कि एक कम कार्बन का एल्केन प्राप्त होता है। इस पूरे समूह को R माने तो ये क्या है? R, इस पूरे समूह को R मान लें तो ये क्या है? RCOOH। तो हमने क्या पढ़ा था विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में? पिछले साल भी पढ़ा था, 10th में भी ये अभिक्रिया आती है और इस साल भी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे आगे 12 के पार्ट में, तो वहाँ भी आएगी। RCOOH की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ करवाते हैं तो वो किस में बदल जाता है? RH में, यानी कि COOH की समूह किस में बदल जाता है? H में। तो यहाँ भी यही हुआ है। यहाँ क्या हुआ है कि ये COOH H में बदल गया है। उस H को हमने यहाँ दिखाया नहीं है, वो इस कार्बन के पास चला गया है। और साथ साथ में ये OH भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए ये एक लवण बन जाता है। तो इस लवण को फिर से फिनॉल में बदलने के लिए, या फिर ये कहें कि इस ONA को OH में बदलने के लिए इसका अम्लीकरण किया जाता है। ठीक है, तो एक विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है, सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ करवाए। ए क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड। उस सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकरण किया तो क्या बना? फिनॉल प्राप्त हुआ। इसके बाद है अंतिम प्रयोगशाला विधि ग्रिग्नार अभिकर्मक से। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये एक ग्रिग्नार अभिकर्मक का उदाहरण लिया हमने, की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में O2 से करवाई जाती है और उसके बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उस उत्पाद का जल अपघटन करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। यह है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। प्रकाश की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया O2 से करवाई, एक पेरोक्साइड बना। ये कैसे समझते हैं? इस पेरोक्साइड को ये कैसे बना? हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि फेनिल समूह और MgBr के बीच में दो O2 के दोनों ऑक्सीजन आ जाते हैं और पेरोक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। ये जो पेरोक्साइड बना, अब इसकी अभिक्रिया दूसरे अणु के साथ करवाते हैं, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के दूसरे अणु के साथ करवाते हैं। तो ये क्या करते हैं? दोनों एक एक ऑक्सीजन आपस में बांट लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? देखो 2 लिखा है, यानी कि इसका एक ऑक्सीजन इसके बीच में आ गया, MgBr और फेनिल समूह के बीच में आ गया। इसका एक ऑक्सीजन इसके बीच में आ गया तो एक ऑक्सीजन यहाँ बचा, तो दोनों एक जैसे ही उत्पाद प्राप्त हुए, मध्यवर्ती उत्पाद, इसलिए हमने क्या लगा दिया? 2। और ये जो मध्यवर्ती उत्पाद बना फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
इसका जब जल अपघटन करवाते हैं, जल अपघटन इस बंध का होगा, तो ये H इधर जाएगा और OH इधर जाएगा, तो किसका निर्माण होगा? ये तो क्या बना? फिनॉल। और ये क्या बन जाएगा? सह उत्पाद बन जाएगा, जिसको हमने लिखा नहीं है और लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये सह उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसमें अभिकारक मिलेगा प्रकाश और O2, यहाँ लिखेंगे A, फिर से इसका अणु रिएक्शन के ऊपर लिखेगा, ये B, और ये क्या हो गया? C हो गया। इसी क्रम में इसको याद करना है। फिनॉल की निर्माण की औद्योगिक विधियां हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।